वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सनराज एजुकेशन एंड आज की इस वीडियो में आई विल बी टीचिंग यू अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब क्या होता है। आज की इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट व्हाट आर दी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरीज। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरीज तीन टाइप की हैं। वन इज क्लासिकल थ्योरी, देन न्यू क्लासिकल थ्योरी एंड देन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। क्लासिकल थ्योरीज में हमारे पास है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। नियो क्लासिकल थ्योरी में हमारे पास है हाउथर्न इफेक्ट थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एंड बिहेवियरल साइंस अप्रोच। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट ऑल द क्लासिकल थ्योरीज इन डिटेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास क्लासिकल थ्योरीज में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ये किसने दी थी? ये दी थी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने। एंड इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो ये वाली इन्होंने थ्योरी दी थी, ये लिमिटेड थी जो बॉटम लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारी लेबर क्लास हैं, जो हमारे फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं, उनके ऊपर ये वाली थ्योरी अप्लाई होती है। ठीक है, दिस थ्योरी अप्लाइज टू द प्रोडक्शन डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये डील किससे करती है? ये डील करती है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एफिशिएंसी। किस तरीके से हम ह्यूमंस की साइकोलॉजिकली उनको ट्रेन करके या साइकोलॉजिकली उनको हेल्प करके उनका काम की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले हैं प्रिंसिपल्स। इसके 7 प्रिंसिपल्स थे। पहला प्रिंसिपल है साइंटिफिक टास्क प्लानिंग। साइंटिफिक टास्क प्लानिंग का क्या मतलब है कि जो भी टास्क, जो भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन प्लान करे, वो एक प्रॉपर चैनल में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में वो चीज़ प्लान करने की ज़रूरत है। The aim of this principle is to eliminate unnecessary wasteful motion studies. That means कि unnecessary जो भी वेस्टेज है, जो भी अननेसेसरीली काम है, उनको एलिमिनेट करना मतलब उनको खत्म करना। एंड जो जिस डायरेक्शन में काम करना है, जिस चैनल के थ्रू काम करना है, उसी चैनल को प्रॉपरली प्लानिंग के साथ काम किया जाए। ठीक है, एंड टू फाइंड आउट मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू डू दी जॉब। इफेक्टिव भी काम होना चाहिए, एफिशिएंट भी काम होना चाहिए। तो साइंटिफिक टास्क प्लानिंग प्रिंसिपल हमें यही बताता है। सेकेंड प्रिंसिपल है स्टैंडर्डाइजेशन। एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए बिफोर डूइंग एनी वर्क। Deciding the work procedure, time schedule, working conditions, who will do the work, how they will do the work, when the work will be done by them, and who will supervise the work. So ये एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फिक्स होना चाहिए। ये हमारा सेकेंड प्रिंसिपल हमें बताता है। देन जो भी आप जिसको भी रिक्रूट कर रहे हो, जिनको भी आप सिलेक्ट कर रहे हो एक जॉब के लिए, दे मस्ट बी स्किलफुल, दे मस्ट बी हैविंग एबिलिटीज टू परफॉर्म दैट टास्क इन अ प्रॉपर मैनर। एंड उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए एंड एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू ही उनकी सिलेक्शन होनी चाहिए, सो दैट the work given to them will be more effective and more efficient. इसके बाद फोर्थ प्रिंसिपल है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो ऑर्गेनाइजेशन को 8 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंड अकॉर्डिंग टू देम वही 8 डिफरेंट पार्ट्स ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इजीली वर्क कल्चर में डिफरेंशिएट कर सकती हैं। देन फिफ्थ वन इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट। जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हैं, they must give their best, they must give their maximum output to do that particular work. उससे क्या होगा? जितना वो अपना बेस्ट देंगे, उतनी ही काम की
जो काम वो कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज उनसे करवाई जा रही हैं, उतनी ही वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म होंगी। देन सिक्स्थ इज डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अगर किसी भी वर्कर को मोटिवेट रखना है, उनको काम करवाते रहना है, तो दिस इज द foremost duty of the organization to give them proper wages, incentives, and they should be hired on a proper salary. After that, seventh is harmony not discard. जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उन सब के बीच में एक अच्छा प्रॉपर रिलेशनशिप होना चाहिए, सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन का काम स्मूथली चलता रहे। रिलेशन का मतलब ये है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एंड एम्प्लॉयर्स हैं, दे बोथ शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, दे शुड लिसन टू ईच अदर, दे शुड हेल्प ईच अदर इन ईच एंड एवरी टास्क। एंड चाहे वो बॉस है, दे शुड नॉट बी ऑल द टाइम बीइंग बॉस ऑफ द एम्प्लॉयज़। उनको मोटिवेट भी करना चाहिए, उनको अगर कोई चीज़ में हेल्प चाहिए वो भी उनको करनी चाहिए। And same way, employees should always give regard to their superiors. ठीक है, तो ये था 7 principles of scientific management. इसके बाद आती है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी वाज गिवन बाय हेनरी फ्योल, और ये वाली जो थ्योरी है, these principles are for the managers of the organization to look after the internal activities of the organization. इंटरनली जो कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या काम कैसे होना चाहिए, एंड मैनेजर्स कैसे डील कर सकते हैं और विद ऑल द सिचुएशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये बताता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। एंड दिस थ्योरी डील्स विद द टॉप मैनेजरियल पर्सपेक्टिव। इसके बाद आज हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज में क्या है। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल ने ये बोला कि जितना भी काम है ऑर्गेनाइजेशन में, दैट वर्क मस्ट बी डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड in the various persons according to their expertise in the organization. जिसका जो काम है, जिससे जो काम करवाना है ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर को वो काम प्रॉपरली डिवाइड करना चाहिए, सो दैट कि वो काम प्रॉपर एक चैनल में हो सके। देन सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी होनी चाहिए प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। सो इफ आई एम गिविंग सम वर्क टू यू, if I am being authority if I am being authority to you, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं वो काम सही तरीके से और सही टाइम पे प्रॉपर चैनल से पूरा करवाऊं। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कि एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलने चाहिए एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर एक से ज़्यादा बॉस किसी भी एम्प्लॉय को कमांड देंगे या कोई भी काम करने के लिए देंगे, तो उससे उस सबॉर्डिनेट की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड दी सबॉर्डिनेट विल बिकम कंफ्यूज्ड। फोर्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जितने भी ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी चैनल्स हैं, एवरी चैनल एवरी एक्टिविटी शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड वन सिंगल ऑब्जेक्टिव। एक टाइम पर एक ही गोल को अचीव करने के लिए सारी की सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए। Then equality, there should not be any. This is the foremost duty of the manager to not to discriminate between the males and females in the organization. Everybody is equal and everybody should be treated equal in the organization. Sixth principle है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का डिसिप्लिन। दिस मीन्स कि जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी सुपीरियर्स हैं, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन should always be in discipline in the organization for smooth and effective functioning of the company.
सेवेंथ इज इनिशिएटिव। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के काम हैं, दिस इज द ड्यूटी और दिस शुड बी डन बाय द मैनेजर्स कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉयज को डिसीजंस में इनिशिएट करवाएं। दे शुड आस्क फॉर सजेशंस, फीडबैक्स, न्यू आइडियाज फ्रॉम द एम्प्लॉयज। उससे उनको, जो एम्प्लॉयज हैं, इवन दे फील कि हम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं एंड हमें भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी बात रखने का या अपने आइडियाज देने का प्रॉपर हक है। ठीक है। देन एट्थ इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन मीन्स जितने भी वेजेस हैं, जो भी सैलरीज हैं, वो एम्प्लॉयज को अकॉर्डिंग टू देयर एफर्ट, अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन, उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलने चाहिए। नाइन्थ इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। फ्यूल सेड दैट कि एम्प्लॉयज को फ्रीक्वेंटली मूव नहीं करना चाहिए फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। दिस इज नॉट गुड फॉर देयर प्रोफेशनल ग्रोथ प्लस देयर personal goal also. And if we are talking about the organizational point of view, so if organization is investing in you, so they are demanding some loyalty from you. And if you are among the loyal employees of the organization, तो organization आप में ज़्यादा invest करती है। सो टेंथ प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का, स्केलर चेन। इस ये वाली थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी मैसेजेस, फीडबैक्स, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ही कम्युनिकेट होनी चाहिए टू दी सेड पर्सन। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में एक कंफ्यूजन अराइज हो सकती है एंड देयर विल नॉट बी अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द organization. But still, in case of urgency, in case of some situation arises जहाँ पे जल्दी flow चाहिए communication का, then that should be done in a manner is called gangplank. I will show you one diagram जिससे आपको थोड़ा और clear हो जाएगा. So अब according to the principle of scalar chain, if A want to communicate with E, so उसको प्रॉपर इस चैनल के थ्रू होकर ही ई के पास इंस्ट्रक्शंस को देना पड़ेगा। लेकिन इफ देयर इज अर्जेंसी, इफ देयर इज शॉर्ट ऑफ टाइम और ए को ई को जल्दी इंफॉर्मेशन पास करनी है, तो उस टाइम पर वी कैन कट शॉर्ट दिस directly. A will directly contact D and D will tell all the instructions to E, and this thing is called as gangplank. Gangplank means the shortcut of a flow of information, shortcut of communication. ठीक है। स्केलर चेन में जब हमें शॉर्टकट की ज़रूरत है, सो डायरेक्टली जो ए है, ए ने डायरेक्टली डी से बात की एंड डी ने डायरेक्टली ई को इंफॉर्मेशन पास कर दी। सो दिस इज नोन एज गैंगप्लैंक. And when the information is flowing through proper channel, then it is known as scalar chain. इसके बाद आता है 11th principle, that is order. Order is concerned with the proper and systematic arrangement of things and people in the organization. Organization में जितना भी material है, जितने भी employees हैं, the human resource and the material, everything should be on their place. 12th principle है subordination of individual interest to general interest. This means कि जो individual है, जो एक employee है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ हिज और हर ओन ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन का गोल इंडिविजुअल के गोल से ज़्यादा बड़ा है। 13 प्रिंसिपल इज एस्परेट द कॉर्प्स. दिस मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा टीम स्पिरिट होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा एज अ टीम काम करना चाहिए. Although every employee is different, every department is different, all the works and responsibilities divided among the employees are different, but on a whole organization एक family है और
एक वन यूनिट है and that one unit is directed towards one single goal. So this is the duty of manager to infuse team spirit in the fellow workers. एंड 14th प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है दैट व्हेन टू एस्टैब्लिश दी centralized organization practices and when to do the decentralization of the authorities and the responsibilities. So इस चीज़ का बैलेंस मेंटेन करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हमारी थर्ड थ्योरी आती है ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी इज गिवन बाय मैक्स वेबर एंड दिस थ्योरी, ये थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस वेरियस डिपार्टमेंट्स में असाइन होते हैं एंड हाउ द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन परफॉर्म बेटर एंड बेटर। इसके एलिमेंट्स क्या थे? सबसे पहला था हिरार्की, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल किस किस तरीके से काम करेंगे, हु विल असाइन टास्क टू whom and who will work upon that task is given in this element. Second is division of work. Division of work, जिसका जो काम है, जिसको जिस काम के लिए सेलेक्ट किया गया है, he or she will do that work only because they are being hired for that work. After that, rules and regulation. Every organization, every institution is having some rules and regulations of their own. So it is the duty of manager to tell all the employees about those rules and regulations and employees को भी वो rules and regulations properly follow करने की ज़रूरत है। Fourth one is departmentalization. If you segregate all your work in different department, उससे ज़्यादा easy हो जाता है काम करना because every department is specialized in their working, so they will work according to that only. Fifth is narrow span of control. Narrow span of control means कि कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज के ऊपर। Sixth is records. Each and every record should be maintained properly in the organization. And seventh is impersonal relationships. जितने हमारे formal relationships important है, उतने ही हमारे informal relationships भी important हैं. And eighth one is administrative class. The administrative class should work according to the organization, should work always in favor of growing the organization. And the ninth and the last element is rationality. So इसी के साथ हमारी क्लासिकल थ्योरीज खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द न्यू क्लासिकल थ्योरीज एंड द मॉडर्न थ्योरीज। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, यू वांट एनी नोट्स और आपको कोई भी डिस्कशन करनी है, आई एम गिविंग ऑल द लिंक्स in description. You can contact me anytime. Thank you. Take care and bye bye.